जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है ये फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का हिस्सा है, जिसमें हम फॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स और उनके जो अल्टरनेटिव इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग सेम होता है, लेकिन वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में बोले जाते हैं को के मीनिंग्स को सीख रहे हैं और साथ ही साथ डिफरेंट एग्जाम्पल सेंटेंसेस बनाते हुए उनका यूजेज भी सीख रहे हैं। जो फॉर्मल वर्ड्स होते हैं वो हम फॉर्मल इन्वायरमेंट्स में, मसलन ऑफिस में, मीटिंग में या फिर स्कूल वगैरह में यूज़ करते हैं, जबकि इनफॉर्मल वर्ड्स हम गली मोहल्लों में दोस्तों के साथ पार्टीज़ में यूज़ करते हैं। आज का जो पहला पेयर ऑफ वर्ड है वो है लीव और गो अवे। लीव और गो अवे का मीनिंग होता है जाना, जाओ, यहाँ से लीव करो, गो अवे फ्रॉम हेयर, दोनों का मीनिंग है जाना। लेकिन लीव जो है वो फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है, जबकि गो अवे आप इनफॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास लीव की एग्जाम्पल है वो है यू शुड लीव, आपको जाना चाहिए, यू शुड लीव। जबकि गो अवे फ्रॉम हेयर, यहाँ से चले जाओ, इनफॉर्मल किसी को कह रहे हैं यू गो अवे फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स इमीडिएटली और एट वंस। इमीडिएटली और एट वंस का मीनिंग होता है जी फौरन, एकदम। लेकिन इमीडिएटली जो है वो फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है और एट वंस इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है। जिसे अगर हम ऑफिस में हैं, हमने अपनी सेक्रेटरी को कहना है कि मेरे ऑफिस में फ़ौरन आओ, तो हम कहेंगे कम टू माई ऑफिस इमीडिएटली। कम टू माई ऑफिस इमीडिएटली, मेरे ऑफिस में फ़ौरन आओ। लेकिन अगर हमने किसी दोस्त को कहना है कि एकदम इधर आओ, जल्दी से इधर आओ, तो हम कहेंगे कम हेयर एट वंस। इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड एट वंस, कम हेयर एट वंस। तो इमीडिएटली और एट वंस दोनों का मीनिंग होता है फ़ौरन, लेकिन इमीडिएटली फॉर्मल इंग्लिश वर्ड और एट वंस इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जी लिबरेट और फ्री। लिबरेट और फ्री दोनों का मीनिंग होता है जी आज़ाद करना, कराना। लेकिन लिबरेट जो है फॉर्मल और फ्री जो है वो इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है। जैसे कि हम कह सकते हैं द गवर्नमेंट शुड डू समथिंग टू लिबरेट द पुअर फ्रॉम ऑप्रेशन। हम किसी कॉन्फ्रेंस में हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो हम कहेंगे कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कुछ करे। किस चीज़ के लिए कुछ करे? कि वो गरीबों को जबर से बाहर निकाल सके, जुल्म से बाहर निकाल सके, उन्हें आज़ाद कर सके। गवर्नमेंट को गरीबों को जुल्म से बाहर निकालने के लिए, आज़ाद करने के लिए कुछ करना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड डू समथिंग टू लिबरेट द पुअर फ्रॉम ऑप्रेशन। यही चीज़ अगर हमने इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में कहनी होती तो हम कहते हैं टू फ्री। जैसे द गवर्नमेंट शुड डू समथिंग टू फ्री द पुअर फ्रॉम ऑप्रेशन। जो फ्री का हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल सेंटेंस है वो है लेट्स फ्री द बर्ड्स, चलो परिंदों को आज़ाद करते हैं। लेट्स फ्री द बर्ड्स। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जी मैनेज और डील विद। मैनेज और डील विद दोनों का मीनिंग होता है जी प्रबंधन करना, इंतज़ाम करना या किसी चीज़ से निपटना। यहाँ पे जो हमारे पास मैनेज जो फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है उसका सेंटेंस है यू विल मैनेज द न्यू प्रोजेक्ट। आप हमारी टीम में नए आए हैं और आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो हम कह रहे हैं कि आप न्यू प्रोजेक्ट को मैनेज करोगे। यू विल मैनेज द न्यू प्रोजेक्ट। लेकिन अगर आप मेरे दोस्त हैं और आप कहते हैं यार मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है यार, सॉल्व कर दो यार, तो मैं कहूँगा यू शुड डील विद योर प्रॉब्लम्स योरसेल्फ।
यहाँ पे मैं ये भी कह सकता था यू शुड मैनेज योर प्रॉब्लम्स योर सेल्फ, लेकिन क्योंकि आप मेरे दोस्त हो तो इसलिए मैंने कहा इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड यूज़ किया, यू शुड डील विद योर प्रॉब्लम्स योर सेल्फ, कि आपको अपनी प्रॉब्लम से खुद निपटना चाहिए। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जी नेगेटिव और बैड। नेगेटिव और बैड यहाँ पे जो इनका मीनिंग है वो बुरे के मीनिंग में है। नफ़ी यानी कि कोई चीज़ बुरी हो तो हम नेगेटिव कहते हैं। जिस तरह नेगेटिव फीडबैक, बुरा फीडबैक मिले मैनेजर से या फिर जो एनुअल रिव्यू होता है उसमें, तो हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं, उसको हम बैड फीडबैक नहीं कहते। लेकिन इनफॉर्मल इन्वायरमेंट्स में हम बैड का वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं। नंबर 1 फॉर्मल, आई हैव गिवन अ नेगेटिव फीडबैक। आप मेरे सबॉर्डिनेट हैं, मेरे नीचे काम करते हैं, तो मैंने कहा कि मैंने तुम्हारा बुरा फीडबैक दिया है क्योंकि तुम लेट आते थे। आई हैव गिवन अ नेगेटिव फीडबैक। या फिर अगर मेरा कोई दोस्त है तो उसने मुझे कोई प्रेजेंटेशन दी और कहता है यार फीडबैक कैसे है, तो मैं कहूँगा माई फीडबैक इज़ बैड, मेरा फीडबैक बुरा है, माई फीडबैक इज़ बैड। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जी इन्वेस्टिगेट और लुक इनटू। इन्वेस्टिगेट और लुक इनटू का मीनिंग यही होता है छानबीन करना, गौर से देखना। लेकिन इन्वेस्टिगेट हम फॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पे यूज़ करते हैं, जिससे पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, डिटेक्टिव्स इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन यार इस चीज़ के बारे में छानबीन करो तो इस चीज़ के बारे में लुक इनटू करो। यहाँ पे जिस तरह हमने सेंटेंसेस बनाए, अगर मैं लेट्स सपोज डिटेक्टिव हूँ तो मैं कहूँगा आई विल इन्वेस्टिगेट इट फर्दर, या मैं कोई सोशल रिसर्चर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, तो भी मैं कहूँगा किसी चीज़ के बारे में मैंने रिसर्च करनी है या छानबीन करनी है, आई विल इन्वेस्टिगेट इट फर्दर, मैं इसके बारे में छानबीन और करूँगा और छानबीन करूँगा। लेकिन अगर मैं वैसे ही हम कहते हैं यार ये मसला हो गया यार इसके बारे में छानबीन करना, तो मैं कहूँगा आई विल लुक इनटू इट, मैं इसके बारे में मैं छानबीन करूँगा, मैं इसको गौर से देखूँगा, आई विल लुक इनटू इट। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स दोस्तों हमारे पास हैं जी सी और परसीव। परसीव जो है वो फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है जिसका मीनिंग होता है देखना, जिस तरह फ्यूचर को फोरसी करना या परसीव करना। इसी तरह सी जो है वो इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है। जैसे मैं आपने मेरे साथ मुलाकात की, हमारी मीटिंग हुई, तो मैं आपको कहता हूँ कि यार यू शुड परसीव योर सेल्फ एज अ सक्सेसफुल बिजनेस मैन। आप कहते हैं यार मेरा बिजनेस तो बहुत हो गया यार, मैं सिर्फ महीने के 1 करोड़ रुपए कमाता हूँ, मैं क्या करूँ यार। तो मैं कहता हूँ यार आपको अपने आप को सक्सेसफुल कारोबारी आदमी के तौर पर देखना चाहिए अपने आप को। यू शुड परसीव योर सेल्फ एज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। जबकि देखने को हम इस तरह भी कहते हैं आई कैन सी डैट यू विल बी सक्सेसफुल। आप मेरे दोस्तों, मैं कहता हूँ यार मैं देख सकता हूँ कि तुम कामयाब होगे, आई कैन सी डैट यू विल बी सक्सेसफुल। और हमारे पास एक और फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स हैं जी प्लीज्ड और हैप्पी। दोनों का मीनिंग होता है खुश होना, लेकिन प्लीज्ड जब मैं आपका बॉस हूँ या फिर हम स्कूल में हैं या फिर कॉलेज में हैं तब हम यूज़ करेंगे। जैसे मैं कहूँगा आई एम प्लीज्ड टू जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन। आपने मुझे जॉब ऑफ़र की तो मैं कहता हूँ मुझे खुशी है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा हूँ। आई एम प्लीज्ड टू जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आप मेरे दोस्त हो, आप मुझे स्ट्रीट में नज़र आए तो मैं कहूँगा आई एम हैप्पी टू सी यू, मुझे आपको देख के खुशी हुई, आई एम हैप्पी टू सी यू। इसके बाद दोस्तों हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स हैं क्विट और गिव अप। दोनों का मीनिंग होता है छोड़ना। जिस तरह सिगरेट को क्विट कर दो, सिगरेट को गिव अप कर दो। यार मैंने तो गिव अप कर दिया यार, बहुत मुश्किल कोर्स है, मैं नहीं पास हूँगा। लेकिन आपको क्विट नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है क्विट, वी विल नेवर क्विट, हम कभी नहीं क्विट करेंगे, हम कभी नहीं हार मानेंगे, वी विल नेवर क्विट। जबकि डोंट गिव अप नाउ, यार अब तो ना छोड़ो ना, डोंट क्विट नाउ भी कह सकते हैं,
लेकिन इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पे हम कह रहे हैं अपने दोस्त को डोंट गिव अप नाउ। दोस्तों आज का आखिरी पेयर ऑफ वर्ड्स जो हमारे पास हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल, वो है सफिशेंट और इनफ, जिसका मीनिंग होता है काफ़ी। ठीक है जी, आप कहते हैं यार इट्स इनफ यार, आई एम टायर्ड, बस कर दो ये लेसन, ठीक है, क्योंकि आप मेरे दोस्त हो। या फिर जिसका सफिशेंट जो है फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है, जिसका हम कह सकते हैं यू शुड हैव अ सफिशेंट सेविंग्स इन योर बैंक। मैं आपको कहता हूँ यार, आप कहते हो मुझे लोन चाहिए, मैं कहता हूँ लेकिन आपके बैंक में सेविंग्स होनी चाहिए। ठीक है, घर खरीदने के लिए आपके बैंक में सेविंग्स होनी चाहिए। यू शुड हैव सफिशेंट सेविंग्स इन योर बैंक। और अगर हम दोस्त हैं तो मैं कहूँगा आई हैव इनफ मनी टू बाय अ न्यू कार। मेरे पास काफ़ी मनी है, काफ़ी पैसे हैं कि मैं न्यू गाड़ी खरीद सकूँ, नई गाड़ी खरीद सकूँ। आई हैव इनफ मनी टू बाय अ न्यू कार। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दोस्तों थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर दें अगर आप नए हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।